एक दिन ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। मैं पता है रोज सुबह उठता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं ऐसा होता हूँ कि अच्छा ठीक है, वैसे ही है जैसा तू था, चल। Cheers. चाहिए cheers. Are you ready for the word association game? Love. See, well done. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे, सबके मैंने काम कर दिया। आई मेड एवरीबडी हैप्पी हैप्पी हैप्पी। हाँ भाई तुम्हारा सब हो गया, ठीक है। मैंने भी खुद को खुश कर लिया कि हाँ यार अगर ये चीज़ जिंदगी में आई है तो उसको अच्छे से करना है। मैं ना फिट इन नहीं हो पाता भाई, ये दुनिया ना बहुत तेज भग रही है यार। ये दुनिया ना इतनी तेज भग रही है भाई, अगर तुमने ये नहीं करा फोमो रह जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। तुम यहाँ नहीं गए तो फोमो हो जाएगा, ये टैग नहीं करा तो फोमो। मैं तंग आ चुका हूँ, मैं मेरे बस की नहीं है। मुझे दूर रहना है भाई, अपने फोमोस से मुझे दूर रखो, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं जी। जीरो पार्ट प्लेइंग। आज की डेट में हर कोई सिर्फ फोमो पे मरा पड़ा है भाई। दर्द कहाँ से लाया ये? मैं गाने अब सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बनाता। मैं चाहता हूँ कि गाने फील हों, गाने समझ में आए और गाने रह जाएं। तो आई थिंक यही वो इनिशिएटिव था मेरा, और मैंने काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे बहुत सारे गानों में अपनी सोल डाली। Hello everybody, I'm Rajani and welcome to a very special episode जहाँ हम एक ऐसे इंसान के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं जो कि बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है म्यूज़िक के साथ, और उनके गाने पे आप हम सब दीवाने रहे हैं। Of course talking about your favorite King. Thank you for doing this, King. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It's going to be quite a day for you. आप सेट हो दिन के लिए? शुरुआत आप काफ़ी sorted लग रहे हो मुझे। जी 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 जी। All set for the day, All are set, you? all set. But like we're starting and you're planning to spend this day with you. आज के दिन के अलावा, what does your day usually look like? Same. Same, literally, starting from your house to entering work and ending it here. ऑलमोस्ट, मतलब रोज टास्क अलग होते हैं बट रोज काम होते हैं और रोज टाइम बाउंडेशन होती है। उठते ही जैसे ही घर से निकले आपका मिशन स्टार्ट हो जाता है। उठते ही फोन चेक। हाँ करना पड़ता है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बट करना पड़ता है। आई हेट इट। But how much of social media are you kind of connected to, और आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट करता है वो? आप मैं सही बताऊँ, मेरा सोशल मीडिया, मेरा स्क्रीन टाइम 1 से 1.5 घंटा है पूरे दिन का। जी। मैं फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाता। मैंने पिछले 2 महीने के अंदर अपने अंदर आदत डाली है कि फ़ोन में ना चलाऊँ, तो मेरे को आदत डल गई है फाइनली। मतलब मैं ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करता कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ चल रहा हो और उसका कोई सर पैर ना हो जी। तो मैं उस चीज़ को थोड़ी देर फन की तरह देखूंगा और फिर मैं उठता हूँ कि ना, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। I think that is why you can stay like kind of like this cool zen mode. I've usually seen you in like I'm sure आपके में दिन खराब होते ही होंगे, but usually I've always seen you like with the biggest smile entering the room whenever greeting everybody. शायद इसलिए नहीं, ज़्यादा मतलब पढ़ते नहीं हो आप? इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो काम करता हूँ, मेरा दिन जो शुरू होता है ना, वो जैसा भी शुरू हो, मैं दिन को एंड तक लाते लाते सही करके ख़त्म कर देता हूँ। हर किसी के पास ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती एक दिन में। जी। जैसे हम दिन के काफ़ी सारे डिसीजंस खुद लेते हैं और हम प्लान करके रखते हैं, तो जिस दिन वो दिन काम करना होता है हमें पता होता है हमने डिसीजन लिया है। ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये होता नहीं है जी बिल्कुल, कि वो अपने डिसीजन पूरे दिन के ना वो बस बंदे होते हैं, उनको करना होता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जब किसी से मिलूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना दिन अच्छा कर सकता हूँ। जी। आप अच्छे से नहीं मिलोगे, आप उदास मिलोगे तो कोई खुशी से मिल जाएगा, दिन बढ़िया हो जाएगा। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बढ़िया से मिलूं, ताकि अगर मेरी वजह से अगर मैं थोड़ा भी इंपॉर्टेंस किसी के लिए रखता हूँ और उसको अच्छा लगता है कि हाँ यार आज सब कुछ बेकार था मगर किंग मिला, मज़ा आ गया भाई। बात तो सही है। बस वो आई थिंक तो फिर वो सही है। ऐसे दैट्स हाउ यू कीप योर एनवायरनमेंट हेल्दी। एंड आई थिंक यार मेरा तो बहुत है, मतलब मैं पीस ऑफ माइंड वाला बनता हूँ। जी मतलब बिल्कुल, मेरे को फालतू की चाहिए ही नहीं, क्या है क्या। हमारे दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छा हो रहा है कि नहीं? हमारी अच्छी हो रही है हमारी यहाँ पे, बिकॉज वी मीटिंग किंग एंड द डे इज गोना गो लाइक दैट। जी बिल्कुल। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ऑब्वियसली हमारा आज का दिन किंग के फेवरेट प्लेस उनके स्टूडियो में होगा जो हम दिखाने वाले हैं, and we'll end it there, right? but उसके बाद जब किंग घर जाएंगे, what is the first thing that you do? End it all, right? Like you can go अब लंबी सी सांस लेके आपने रूम में एंटर किया, उसके बाद what is it that you relax करने के लिए what do you do? मैं घर जाऊंगा,
और घर जाते ही मेरे को नहाना बहुत पसंद है। गुड। तो मैं बढ़िया म्यूजिक चलाता हूँ और मैं नहाता हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना बैग पैक करूँगा, चुपचाप अपने जूते पहनूंगा, बैग उठाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा और चुपचाप एयरपोर्ट जाऊंगा, फ्लाइट पकड़ूंगा और चुपचाप दिल्ली। किसी को नहीं पता उसके बाद मैं कब कहाँ हूँ कब कहाँ नहीं हूँ, मैं गायब हो जाऊंगा। यही होना पड़ेगा। मैं यही करता हूँ, मुझे पसंद है। तो मैं अभी घर जाने के बाद यही करने वाला हूँ कि मेरा काम खत्म हो गया आज का, आज के सारे मिशन कर लिए, फाइनली कुछ नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे, सबके मैंने काम कर दिया। आई मेड एवरीबडी हैप्पी हैप्पी हैप्पी। हाँ भाई तुम्हारा सब हो गया, ठीक है। मैंने भी खुद को खुश कर लिया कि हाँ यार अगर ये चीज़ जिंदगी में आई है तो उसको अच्छे से करना है। बिल्कुल। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा किसी पे कुछ करके, सब मेरे पे एहसान कर रहे हो भाई ये चीज़ करके। तो वो चीज़ सेंस रखना और उठाना, अपना बैग पैक करना और अब चलो अपने घर निकलते हैं। ऐसी तैसी में गई दुनिया तुम्हारी। हाउ लवली। आई होप यू ओपन अ यूट्यूब चैनल वन डे ऑफ योरसेल्फ जहाँ पे आप एक है, उस पे गाने डालता मोटिवेशनल कुछ दो। Like no, but I'm genuinely. You might प्रवचन नहीं है. I think it's motivational because you have a fun way of saying it. I have a feeling that you all should write to King. I mean, I feel it's nice. कभी जब मौका मिले. It's nice this way. ये कभी-कभी के मौके ही हैं जब मैं बोलता हूँ, अदरवाइज मुझे पसंद नहीं है। मैं बड़ा अजीब बंदा हूँ। मेरे को ना ऐसा है कि मेरे को स्टेज के अलावा ना मेरे को अपने आप को कहीं दिखाना ही नहीं है। मेरे को कहीं दिखना ही नहीं है। मेरे को कुछ बात ही नहीं, मतलब ऐसे बात कर लो मेरे से जितनी मर्जी। मतलब थोड़ा मेरा वैसा वाला हिसाब है, थोड़ा ओल्ड मनी के, बैठो आराम से, सुबह से शाम करो, दीन दुनिया की बताओ। तो मैं ना फिट इन नहीं हो पाता भाई। ये दुनिया ना बहुत तेज भग रही है यार। ये दुनिया ना इतनी तेज भग रही है भाई, अगर तुमने ये नहीं करा फोमो रह जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। तुम यहाँ नहीं गए तो फोमो हो जाएगा, ये टैग नहीं करा तो फोमो। मैं तंग आ चुका हूँ, मैं मेरे बस की नहीं है। मुझे दूर रहना है भाई, अपने फोमोस से मुझे दूर रखो, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं जी। जीरो पार्ट प्लेइंग। आज की डेट में हर कोई सिर्फ फोमो पे मरा पड़ा है भाई। फोमो पे। नहीं, बट आई फील लाइक इसीलिए आप इतने ऑब्सेस नंबर्स से भी नहीं हो। मुझे लगता है ये पूरा आपका ये जो फिलॉसफी जिंदगी में है, आई थिंक करियर में भी यही है ना। ऐसे ही है ना। लाइक यू नॉट लाइक मैं जितना लेजी अपनी रियल लाइफ में हूँ ना, मैं ऐसे ही मतलब नहीं हूँ आप। मैं अपनी उसमें भी हूँ। आई हैव स्टार्टेड द डे विद दिस। ये इंसान ना इतना लेजी कोई नहीं हो सकता जो मतलब अभी तो पूरे दिन है, एंड आई नो दैट यू विल हैव द सेम एंथुसियाज्म, बट I don't know. It's we can't call a person like this lazy. But because you mentioned your playlist, क्या आप दिखा सकते हो मुझे फोन खोल के, क्या अभी आप कौन से गाने सुन रहे हो? Let's see, King. You'll have to show that to the camera. That's your camera. Let's see. बिल्कुल भाई, बिल्कुल। Let's reveal it. कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं? लो ना। भाई नाना पाटेकर की मूवी एक प्रहार, नाना पाटेकर की मूवी प्रहार, उसका एक गाना है धड़कन जरा रुक गई है। ये गाना जरूर सुनना, मजा आ जाएगा। और फिडल क्राफ्ट के तो मैं शाउट आउट ही दे रहा हूँ। फिडल क्राफ्ट सुनो भाई, बहुत अच्छा बैंड है। और एक मेरे को हीम ने सुनाया बड़ा अच्छा, आई थिंक ये एशियन कोई बैंड है, फूम विप फ्रूट करके नाम, विफ्रिट करके कुछ नाम है। फूम PHUM, फूम डाल देना PHUM, तो उसके काफी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। मैं दिखाता हूं उसका कवर। ये टेक नोट्स एवरीबॉडी। ये मेरे को हीम ने मिला है, इससे मेरे को और मैंने हाल फिलहाल में ट्रेविस स्कॉट का बड़ा अच्छा गाना सुना है, असेक और ट्रेविस स्कॉट का एक्टिव। ये असेक के एल्बम में से ये भी। इंडियन आर्टिस्ट कौन से? और इंडियन आर्टिस्ट मैं जी लो ना, मैं दम मारो दम सुन रहा था, आशा भोसले और देवानंद साहब का, देवानंद साहब का। और ये भी बहुत प्यारा गाना है, अमेजिंग गाना। तुझे देखूं तो प्यारा है, हिमेश रेशमिया सर का। ओहो, मतलब आपके लिस्ट मतलब कि आपके लिस्ट से आप क्या हो वो पता नहीं कर सकते। मैं कंट्री म्यूजिक भी सुन रहा हूँ, ये गाना सुनना बहुत अच्छा है। ग्लेन कैम्पबेल का ये गाना बहुत प्यारा गाना है। ओके, काउबॉय, राइनस्टोन काउबॉय, या सॉरी। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, आपके who's on your call list though, like on your speed dial? ऐसा कोई इंसान है? लेट मी चेक। लेट्स सी, स्पीड डायल में कौन है? मैं फोन ही बहुत कम यूज करता हूँ। अननोन on your चीनू भाई, ब्रो, मम्मी, चीनू भाई बेसिकली मम्मी है। चीनू एंड मम्मी इज कांस्टेंट। आनंद मेरा स्कूल का दोस्त का फोन आ गया था, नंदी का वो, एसैप मेरा दोस्त, हीम, और यही लोग आई एम अज्यूमिंग आपके इर्द गिर्द हमेशा ही रहते हैं। भव्या। हाँ यही रहते हैं, यही रहते हैं। मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। तो हम करने वाले एक बहुत इजी है। आप कुछ होता देखा था आपने? कुछ होता है देखा हुआ है? बहुत बचपन में देखी थी ना। वहाँ पे ना वो अंजलि शाहरुख एक वर्ड एसोसिएशन गेम कर रही होती है कि एक वर्ड बोलना है और जो पहला चीज़ आए दिमाग में वो बोलना है, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम एंड यू आर अ शार्प पर्सन।
I'm a drastic thinker too, by the way. तो इंटरेस्टिंग आंसर्स आने वाले हैं. थोड़ा गेम, थोड़ा उसके बाद अंदर जाना ही है, तो Sure, इट्स गोना sure. pump up the whole Bring it on. atmosphere. All right, King, are you ready for the word association game? Love. See, build out. I'm a drastic thinker. Love, peace, Life. the way I see it, Okay. Music. the way I live it, Romance. the way I wish to do it, but I do it in a songs. Oh. Best friend. Best friend, in a physical form, MC Heem, ASAP, नितिन, ये सब मेरे खास दोस्त हैं. भव्या मेरे दोस्त. Rap. क्या रैप? रैपर? Yeah. Just rap. Music genre. अच्छा, रैप के बारे में क्या सोचता हूँ? Just word association. Rap Rap. बोला, दिमाग में क्या आया? Cool. 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 Okay. Phone. Not my cup of tea. Okay. Instagram. ये तो मेरे कप का बिस्किट भी नहीं है. Instagram, good place to stay connected. बहुत ही not convincing answer. हाँ, मतलब यही तो बोलते हैं जनरली. हाँ. नहीं जो आपका मन ये वही है. कैसे हो? ठीक हूँ. हाँ, अभी ये ठीक है. Holiday. हैं? Holiday. Mountains. Okay. Food. Home cooked. Ex. Wonderful. Worth it. World. Me. Oh, not bad. इसे कहते हैं the presence of mind, because you've been this सुबह उठ के यहाँ पे word association game खेलना एक talent होता है. But we have the whole day to continue. Yep. And we are very excited to do this, spending a day with you and knowing you a little better. कोशिश करेंगे आपके इस personal space को थोड़ा invade करने का मौका मिल रहा है. Allowed है ना? जी बिल्कुल. All the thank you. Let's do this. Let's do it. तो कितना टाइम लगता है रेडी होने में? अगर आप खुद को स्टाइल कर रहे हो, जिस दिन you will have to go out either for a date or for a casual hangout or something, कितना टाइम लगता होगा आपको रेडी होने में? यार मैं घर के कपड़ों में चला जाता हूँ. मैं ऐसे तैयार व्यार होता नहीं हूँ. मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ. और अगर मेरे को तैयार होना हो तो जैसे कपड़े आ गए तो मतलब पहनने में 10 मिनट लगते हैं मेरे को. बट अगर आप पूछो कि पहनने के लिए तैयार होने में, कि उठने से लेके वो उस मूड में आने में कि हाँ भाई मतलब आप एक काम करते हो जी. और आपको रॉक स्टार फील सुबह करना होता है, आपको एक मॉर्निंग फील करनी होती है कि हाँ भाई है, तो वो करने में लगभग 1-1.5 घंटा मैं आराम से देता हूँ. क्योंकि वो मेरा होता है टोन सेट करना पूरे दिन का. क्योंकि आप बहुत जगहों पे जा रहे होते हो, बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हो, तो आपको हर सिचुएशन में अपना बढ़िया ज़ेन बना के रखना है. तो उस तरीके से मैं शुरू करता हूँ. तो वो सब करने में टाइम लगता है, बट तैयार होने में 10 मिनट से मुझे ज़्यादा लगता नहीं है. वैसे रॉकस्टार की बातें कर रहे तो वी शुड क्या हाल है? check out So your sorry. of course. What is up? क्या हाल है? Meet Sanchit. Hi. Sanchit. We're just Genius. following in the whole day to show what it takes to be this वो चल person. रहा है आज पूरे दिन में. आप क्या करते हो? तो मैंने कहा पूरे दिन में हम क्या करते हैं, हम उठते हैं, हम सीधा स्टूडियो आ जाते हैं. ये करते हैं. यही करते हैं पूरी देर. आप देख रहे हो ना, यही चल रहा होता है. बंदा वो कब कितने बजे सोया रात को तू? 5:30. थैंक यू. प्रूफ गर आई गेस किंग का एम्पायर तैयार करने में तो अभी नींदें तो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. एक कोट है ना, if you want to live like a king, work like a slave. वर्क लाइक अ स्लेव. हाँ, करना पड़ता है. बट सो शैल वी गो एंड हैव लाइक थोड़ा ऐसे कटिंग चाय की फीलिंग्स क्या आ रही है आपको? व्हाट डू यू फील अबाउट हाँ, कटिंग बढ़िया. चाय? ये भी एरिया मेरे को रेस्टोरेंट फील ही देता है. बैठोगे? आपका ये कैंटीन सॉर्ट ऑफ प्लीज. जोन है. थैंक यू सो मच. दिस इज द प्लेस where you kind of come and हाँ, यहाँ चिल. वो पेट देखो ना, पूजा. वो भी चिल ही कर रहे हैं. तो शुरुआत कैसे होती है दिन की? What do you eat? एक्चुअली में अंत होता ही नहीं है. सो बेसिकली अब जैसे उसने बताया ना संचित ने, वो 5:30 बजे सोया है. जी. ऐसे मैं 5:30 बजे सोया हूँ आज. ठीक है, 5:30 6 बजे सोया हूँ मैं. एंड देन फिर मैं उठ गया हूँ 9 बजे.
3 घंटे में सोया हूँ, उसके बाद से फिर तैयारी करना फिर दिन शुरू कि आज पूरा क्या करना है। उठते ही बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं फ़ोन देखूं, बट मुझे देखना पड़ता है। उठते ही फ़ोन देखना कि क्या क्या चीज़ें हैं। इस 3 घंटे के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रात को ही मेरे पास आई हैं, क्योंकि मेरी तरह और भी जग रहे थे। बिल्कुल। तो उनके कुछ काम हैं, कुछ ड्राफ्ट हैं जो मैंने चेक करने हैं, कुछ डेमोज है जो मेरे को सुनने हैं, फिर वो उठते ही चेक करने हैं। फिर उसके बाद तो ये सब करने में दिन शुरू करने से पहले मैं बहुत कुछ कर रहा होता, तो दिन स्ट्रीक टूटती नहीं बेसिकली मेरी स्ट्रीक ही नहीं टूटती पूरे दिन की। हसल इज ऑन। द हसल इज ऑन। और फिर आप हमें मिले रास्ते में, फिर काइंडली हमें लिफ्ट देते हुए आपके यहाँ पे लेके आए। टेल मी, ये तो ऑफ कोर्स कैंटीन एरिया है, पेट पूजा वाला एरिया है, बट आई नो लास्ट टाइम वी स्पोक, आप काफ़ी फूडी है। जी, मैं बहुत ज़्यादा हूँ। और ये आ गई हमारी चाय। जी बिल्कुल, पीजिए। व्हाट डू यू फील अबाउट चाय? अब दिल्ली से है, दिल्ली और चाय की तो बहुत एक करीबी रिश्ता है। पसंद है, मैं मतलब चाय वहाँ पर ना अमूमन ज़्यादा पीते हैं, वहाँ पर सब चाय। मैं तो वैसे भी मुझे दूध पसंद है या चाय पसंद है, कॉफ़ी पर्सन में इतना हूँ नहीं। और ब्लैक कॉफ़ी वगैरह ये सब मेरे से पी नहीं जाती। मेरे लिए तो इनफैक्ट कॉफ़ी भी ऐसी है, वो जो बचपन में आती थी नेस्कैफे का पैकेट आता था 2 रुपये वाला, दूध में डाली बन गई कॉफ़ी। तो मैं वही वाला बच्चा हूँ, मतलब बेसिक, एकदम ही बेसिक। हमको पता था, हमको लग रहा था आप चाय वाले इंसान। हाँ, चाय तो यहाँ की पी लेता हूँ, मम्मी के हाथ की पी लेता हूँ, बाकी मुझे ना एक कुछ सुनाना है आपको। मेरे को आप सुनाओ। आप बहुत फेमिलियर है, मैंने नहीं लिखा है। अच्छा जी बिल्कुल, चीयर्स। चाय की चीयर्स। दिन की शुरुआत चाय से होनी चाहिए हमेशा। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकदा नहीं, तुझे खुश में रखूंगा सोनिए। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकदा नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिए। दर्द कहाँ से लाया ये? मैं गाने अब सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बनाता। मैं चाहता हूँ कि गाने फील हों, गाने समझ में आए और गाने रह जाएं। तो आई थिंक यही वो इनिशिएटिव था मेरा, और मैंने काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे बहुत सारे गानों में अपनी सोल डाली। वो ये कि आप डालते हो, आप एक मैसेज भेजते हो, वो कई दफ़ा बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, कई दफ़ा सिर्फ बहुत कम लोगों तक पहुंचता है जिन लोगों की ज़िंदगी में वो चीज़ हो रही होती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि तरह तरह की चीज़ें हों, बट उसमें सोल हो, क्योंकि हर इंसान बहुत अलग ज़िंदगी जी रहा है और सबके कॉमन चेक पॉइंट्स हैं। तो इसलिए वो लाइंस उस तरीके से कि आपकी ज़िंदगी कुछ भी चल रही हो, बट आप उस चेक पॉइंट से होके गए हो जहाँ आप ऐसा किसी के लिए फील करते हो। तो मतलब ऐसे ही है, हम सबकी कहानी सेम ही तो है, मतलब देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। पर जब आपको दर्द होता है या हार्ट ब्रेक होता है, तो शायद पन्नों में उसका प्रूफ होता है ऐसे लिरिक्स में। काफी लोग वो आर्टिस्ट के कर पाते हैं। वो क्या ही मतलब शर्म आएगी मेरे को बता दो क्या है। शर्म में क्या है? इट्स अ गुड थिंग टू बी प्राउड ऑफ। आई डोंट नो। हाँ मतलब अच्छा है। अब कहीं ना कहीं तो देखो, एक हर इंसान के अंदर ना, मेरे हिसाब से कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर गुस्सा नहीं होता जी। तो निकालने के बहुत तरह होते हैं, इंसान ढूंढता है। जिस इंसान में समझ होती है वो ढूंढता है कि मैं किसी अच्छे तरीके से निकालूं। गुस्सा एज इन एक फ्रस्ट्रेशन जो बहुत कभी बहुत स्वीट होती है, कभी बड़ी कड़ी भी होती है। स्वीट ऐसी होती है जब आप प्यार में होते हो तो एक बड़ी प्यारी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ये चीज़ मिली नहीं और आप कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज़ का। तो ये प्यारे तरीके होते हैं उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के। यार ट्रू, यार ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो बस वही है। आई थिंक जब आप कोई भी आर्टिस्ट, मेरे ख्याल से आर्टिस्ट वही होता है जो ऑब्जर्व करता है। बिल्कुल, ऑब्जर्वर ही आर्टिस्ट होता है। तो आई थिंक जो भी इंसान ऑब्जर्व करता है उसको अगर ऐसे मौका मिलता है तो वो वाया दीज थिंग्स अपनी फीलिंग्स रखता है, चाहे पेंटिंग्स हो चाहे इससे हो। तो आई थिंक मैंने अपनी कोशिश करी एंड सोल डाली और वो सोल पहुंच गई लोगों तक, तो आई एम हैप्पी। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत प्रेशर होता है जब आप कहीं रूम पे किसी से मिलते हो या किसी के साथ रिश्ते में हो, इन रिलेशनशिप, दे विल ऑलवेज एक्सपेक्ट यू टू राइट समथिंग फैंटास्टिक फॉर देम एट सम पॉइंट। That's an unrealistic expectation. ये तो है मतलब मैंने किसी को रिश्ते में होने की जरूरत नहीं, मैंने वैसे भी सुना है कि कुछ तो लिख दो मेरे लिए या कुछ तो ऐसा कर दो। मैंने कहा यार ये मतलब जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, ये कैसी बात है? ये कुछ दोस्ती या किसी, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर मेरे साथ हो तो वो सबसे कम, मतलब मैं इतना ज़्यादा प्राइवेट हूँ ना कि मुझे नहीं लगता कि मैं अगर मैं किसी के साथ हूँ तो मैं
उसके लिए गाना बनाऊंगा और वो पब्लिकली डालूंगा। अगर मैं बनाऊंगा तो सिर्फ उसके लिए बनाऊंगा, तो किसी को सुनने सिर्फ को उसी कभी के नहीं पास होंगे, मिलेगा। सिर्फ उसी के लिए होंगे। मतलब कभी भी कोई भी गाने किसी में को कोई नहीं भी रेफरेंस भी आपके निजी जिंदगी से नहीं है? नहीं, That's निजी जिंदगी मतलब एक गहरी बातें हैं, वो है ना चिट्ठियां हैं जिन तक पहुंचनी है पहुंच जाएंगी बहुत तरीके से, हाँ, बट बहुत जेनरिक तरीके से। I love that. ऐसे मुझे पसंद नहीं है ऐसे, मतलब कि मैं किसी मतलब आज मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई है तो मैं दूसरों की क्यों खलबली मचाऊँ ना। ये कल रात ही सोच रहा था मैं, इनफैक्ट बैठते हुए अपने दोस्त से बात करते हुए। तो मैंने ये चीज़ करी है कि मैं बिल्कुल भी वो मूवी वाले सिनेरियोज नहीं करूँगा कि अब मैं बन गया तो अब मैं बदला लूँगा, अब मैं कहीं तुम्हें किसी मोड़ पे मिल जाऊँगा और तुम सब्जी गिर दोगी सब्जी का पैकेट गिर दोगी, दूध की थैली गिर दोगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपना रास्ता अलग काटूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप कहीं भी ट्रबल ना हो मेरी वजह से। तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को एकदम खत्म, मतलब राज है, खत्म बात हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, आई मस्ट से, बिकॉज नाउ इट मेक्स सेंस व्हेन यू टोल्ड मी दैट यू आर नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ बैटल ऑफ्स दैट वे और टेकिंग अ टॉन्ट एट समवन इन सॉन्ग्स. इट मेक्स सेंस बिकॉज now it makes sense because you want to that's something that's a very private emotion, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो. Exactly, I mean कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, हाँ, मतलब अगेन वही है ना यार, देखो अगर मेरे को ये करना आता है, मेरी कोशिश है मैं काम अच्छे से करूँ जी. अब वही मैं कल ये रात सोच रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग ना मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपने अपनी तरह से वर्शिप करते हैं जी. कई लोग नहाते हैं कि हमारे पाप धुल जाए एंड जाके फिर हम दोबारा पाप करना शुरू कर देते हैं. मुझे ऐसा लगता है जिस भी काम के लिए आप अपॉइंट हुए हो ना इस दुनिया में, अगर आपको फाइंड आउट हो जाए कि ये मुझे करना है, ये मेरी पहचान है, और अगर आप वो काम सही से करते हो, चाहे आप मंदिर जाते हो या नहीं जाते, आई थिंक आप अपनी चीज़ को सही तरीके से सर्व कर रहे हो. आई थिंक वो कहते हैं ना कर्मी पूजा है. मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल हो रहा हूँ, सो सॉरी, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं अपनी आर्ट से ट्रू नहीं रहूँगा तो मैं फिर बंदा ही ट्रू नहीं हूँ. How true. और चीज़ें भी फिर सही नहीं होंगी. तो इसलिए लोग पछड़ों में फंसे रहते हैं बहुत सारा. मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलती है, बट हाँ बहुत सारे पछड़ों से मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ और मैं रहता भी हूँ. बिल्कुल. तो मेरा ये है कि मेरा इंटेंट किसी को मतलब ऐसे नुकसान पहुँचाना. अगर मेरे पास आर्ट है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका अच्छा यूज़ करूँ. मतलब आई लव दैट. वो होता है. चाय पे इस तरह की बातें निकलती है. तो शुरुआत हमारी फिलोसफिकल और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातों से हुई, बट आई थिंक नाउ वी शुड टेक इट टू द रूम वेयर यू चिल एंड लुक प्रिटी. द ग्रीन रूम. दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस. लेट्स गो. व्यू भी काफी अच्छा है ना. हाँ, इसमें रेडी होने में तो मजा है. रेडी ही होता है फिर मैं. यहाँ से एक शॉट बन सकता है. यू सेइंग आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ खड़ा होके कुछ नहीं होता ना अगर, तो मेन कैरेक्टर फील तो आती है आपको. हमेशा 2 मिनट की आप लोगे तो सीखिए ये शहर एक दिन मेरा हो. But that's the thing, right? When you chose that name also for yourself, जी. you know, of course, there's Mr. SRK, and then there's you. बस दो ही जन को किंग. नहीं किंग कोहली भी. किंग कोहली जी किंग कोहली भी, मतलब but you know what I mean. वही है, when you see what you achieved is amazing. या आई मीन आई फील मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब आप इतने बड़े बड़े नेम ड्रॉप कर रही हो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत दूर जाना है, अभी बहुत ज़्यादा दूर जाना है. बट हाँ मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने ये नेम ड्रॉप करे ना, ऐसे ही जो मुझे जानता हो तो उसके सबकॉन्शियस में ये बात हो कि यार एक लड़का और है दिल्ली का जो बहुत मेहनती है. हाय, उसने भी अपना नाम किंग रखा है. बिल्कुल. और हाँ ठीक है, जचता है क्योंकि मेहनती है. बिल्कुल मेहनती है. मतलब उस चीज़ का मेरा मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने SRK सर से सीखा और विराट कोहली सर से सीखा, वही सीखा है कि मेहनत जो है ना वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है. मतलब अब कोई नॉर्मल इंसान सुनेगा तो इस चीज़ को ऐसे लेता है कि कंपैरिजन. अरे मैं इस चीज़ को ऐसे लेता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ से मशहूर होना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी करता है जैसे वो करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो उस चीज़ का किंग है ये. वाह. हाँ, तो मतलब वो है. बातों का भी किंग है. He talks very well. I always enjoy that. Okay, but you can take out a moment. Don't feel shy. Check yourself out. मैं यहाँ just you can do your thing. Don't worry. I think you're looking nice. I like what you're wearing. मैं पता है रोज सुबह उठता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं ऐसा होता हूँ कि अच्छा ठीक है, वैसे ही है जैसा तू था, चल. कुछ भी इससे कुछ भी ऐसा नहीं कि आज मैं बहुत बढ़िया लग रहा हूँ. मैं उठता हूँ कि हाँ मैं बता देती हूँ, रोज ही बढ़िया लगता हूँ. ठीक है ऐसा ही है, बढ़िया. बट हाँ यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना 2 मिनट खड़े हो जाओ तो मेन कैरेक्टर फील आती है यहाँ पर. बिल्कुल.
और चाय पीते पीते नहीं हो जाता है बंदा थोड़ी देर के लिए फोकस। बिल्कुल। एक दिन ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। पर वो टाइम तो आ ही गया है, कदमों पे तो है ही दुनिया थोड़ी बहुत, है ना। ऑन दैट नोट, तो चलिए, he has to go for some interviews, and in between we are going to see you and show you this place that he loves. My favorite spot. So see you in some time. The studio. Yup. This is the studio. Please This come, is please where come. the magic happens. नया बना है। This is where the magic happens. Yes, yes. आजकल Love यही it. हो रहा है जादू तो वैसे। बस पहले the king sits, only then can I sit. अरे नहीं प्लीज बैठिए। Ooh, I love it. एकदम नई किताब से आती है ना खुशबू, जी। बिल्कुल वो वाली खुशबू है यहाँ पर। There is always something about the studio, ना? Yup. कितने घंटे आप दिन बता चुके हो स्टूडियोज में, आई एम श्योर। हाँ, मैं दिनों के लिए ही होता हूँ, मैं घंटे तो पता नहीं मेरे को, मैं दिन के लिए होता हूँ। मैं पिछले अभी 10-12 दिन से मैं आया हूँ, 10-12 दिन से हम रोज़ ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो सारा कुछ करने के बाद भी फिर मैं स्टूडियो होता हूँ। हम स्टे की बातें कर रहे थे ना थोड़ी बहुत, तो मैं स्टे का भी कुछ वर्ड्स सुनते हैं ज़रा। दिल दुखा कुछ ऐसा कि दर्द ही चल दिया, अब सोचेगा तू भी क्या तूने कर दिया, ये बातें रह जाएंगी चाहे हम ना रहे। वेरी डीप, वेरी यू। ट्रू, it is you. I mean, it's everyone. It's not just me, it's everyone. So how do you make a track like this? Give us an insight into it. मतलब शुरुआत कैसे, जिनको पता नहीं है, जिनको दिखता है सिर्फ आउटर प्रोडक्ट, हम इस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे all the minds work together, right? So give me an insight into it. होता कैसे चीज़ें? यार सबका अपना अपना तरीका है मेरे ख्याल से तो। जैसे सबका प्यार करने का अपना तरीका होता है, ग्रीफ करने का अपना तरीका होता है, तो इसके लिए कोई सेट पैटर्न तो है नहीं। मेरा तरीका ये है कि फील आनी चाहिए बस, मतलब फील आ गई अगर कोई चीज़, कोई एकदम से डीप थॉट या कोई ऐसा म्यूज़िक सुन लिया मैंने जिसमें वो राइट फील है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि हाँ यार ये थोड़ा है, तो मैं कभी सोच के नहीं लिखता, मैं बस बैठ जाता हूँ लिखने के लिए। मैं जैसे कई लोगों का होता है कि वो टॉपिक सोचते हैं कि आज मैं इस टॉपिक पे लिखूँगा, मैं टॉपिक पे मेरे को बिल्कुल मेरे लिए मेरा स्टाइल ही नहीं है टॉपिक पे लिखना। मतलब मुझे पसंद है कि बस म्यूज़िक चलना चाहिए और वो क्या म्यूज़िक अपने आप बता रहा है वो ये लिखना है, और फिर मैं वो लिखना शुरू कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरा पैटर्न ऐसा काम करता है कि मेरे को फील आनी चाहिए पहले। तो अगर बैठा हूँ या 2-4 भाई बैठे हैं और कोई बात हो गई बड़ी गहरी सी कि हाँ यार अब यार हाँ यार, उसके बाद फिर म्यूज़िक सुनने लगे कि हाँ यार ये म्यूज़िक चले गए सब, मैं बैठा हूँ एकदम से म्यूज़िक सुनते हिट हो गया, फिर लिखने लगा, ऐसा होता है। तो लोग कौन से हैं जो आपके पहले धुन सुन के जिनसे ऑनेस्ट रिएक्शन मांगते हो आपकी, यार बनाया बन गया है, आप पता करते हैं कि हाउ आर यू वाइबिंग विद इट, वो कौन से लोग हैं आपके? मेरे ज़्यादा लोग नहीं है, मैं बहुत कम लोगों को अपने गाने ट्रैक सुनाता हूँ, और मेरे को ना ऐसे ज़्यादा राय मांगना पसंद नहीं है। मतलब अगर मैं जो चीज़ मुझे मेरे अंदर किसी चीज़ के अंदर करने की अगर कोई एबिलिटी है, कोई स्किल है, और अगर मैं राय ही मांगता रहूँगा उसको करते हुए, तो ये बेटर नहीं करेगी मेरे को, ये मेरे को कॉन्शियस कर देगी। तो मैं 2-4 लोग हैं मेरे ऐसे, श्वेता, भव्या, एसैप मेरा भाई, और हीम है, 2-4 लोग हैं जिनको मैं अपने ट्रैक सुनाता हूँ। और मोस्टली हीम और एसैप मतलब होते ही हैं मेरे साथ, बॉम्बे में, दिल्ली में, कहीं भी तो हम साथ में, तो उनको पता होता है क्या चल रहा है, सेंस भी, मतलब उनको खुशबू भी आ रही होती है कि मैं बना क्या रहा हूँ, चाहे हम केडेंस से रिकॉर्ड कर रहे हो चाहे हम, तो वो रहता है। उसके अलावा मैं ज़्यादा सुनाता नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी आर्टिस्ट को गाना ऐसे सुनाना चाहिए किसी को कि भाई गाना सुनो, भाई बताना ज़रा कैसा लगा, या बताना भाई कोई कमी तो नहीं रह गई, हर बंदा एक्सपर्ट बन जाएगा। तो हाँ, तो मतलब पता नहीं, शायद ये हो सकता है गलत हो, बट मेरे केस में ये काम करता है, मैं ज़्यादा सलाह नहीं लेता। नहीं, क्यों नहीं, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा सलाह लेनी। नहीं ऑनेस्ट बात है, क्यों नहीं। मुझे अगर म्यूजिकल इंसान है ना, पता चल जाएगा। आई मीन कम ऑन, मैं खुद इतना म्यूजिक सुनता हूँ, 24 घंटे म्यूजिक सुनता रहता हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, बट मुझे पता है कि कौन इंसान फीलिंग के साथ सुन रहा है। अगर आप अपनी कैटलॉग में से कोई ऐसा गाना निकाल के दे रहे हो ना कि भाई ये गाना सुनना, किंग ये गाना ना थोड़ा इसमें ये पार्ट सुनना, मैं समझ जाऊँगा कि आप गाने को बहुत गहरे तरीके से सुनते हो, रादर देन आप सिर्फ कि भाई दुनिया को दिखाने के लिए इतना पीस सुनना है। तो मुझे लगता है हम थोड़ा दिखाए कि कैसा है, लोग ने देखा तो होगा जरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन प्ले यू, आई कैन, एज आई एम प्रमोटिंग माय सॉन्ग।
अब यार ये गाने टॉपिक से कैसे बन सकते हैं? That's so true. है ना? बहुत ही प्यारा है. I कैसे love it. टॉपिक सोच लूंगा तो बनेगा ही नहीं. I don't know if you do that, but you know, a lot of us sometimes we just घर में आते हैं ना, and music is the way we kind of relax. Right? Yes. And then you put a song, and then चाहे आप beat में हो ना हो, you're just vibing and dancing. How often do artists do that to their own songs? बाकियों का तो करते हो. Own songs. It's okay. I don't know. Some people feel. हाँ मेरा सबका अपना अलग होता होगा. हाँ. मेरा थोड़ा सा वियर्ड ही बोलूँगा मैं बड़ा ही ना मैं नॉन इंटरेस्टेड सा भी हूँ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ चीज़ों में. मतलब मेरा थोड़ा ऐसा सा सीन है. सो जब मैं कोई गाना बना रहा होता हूँ एट दैट मोमेंट वो गाना मुझे हिट करता है. मैंने बना दिया, ठीक है, कुक कर दिया, बन गया, रिलीज़ हो गया. अब वो मेरे को अब मैं उसे नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 साल आगे चल रहा हूँ अपने कामों को लेके, चीज़ों को लेके. मुझे पसंद है थोड़ा मेंटली फ्यूचर में रहना. दैट्स हाउ आई लाइक इट. तो अब क्या होता है कि मैं भूल जाता हूँ उस चीज़ को. अब उस चीज़ को निकले 6 महीने हो गए. 6 महीने बाद एक दिन मैं रैंडमली उसको चलेगा वो और एकदम से मेरे को हिट कर जाएगा बहुत तेज़. और तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार ये लोगों को भी बिल्कुल ऐसा लगा है सुनने में. तो मेरे को लेट हिट होते हैं बेसिकली. तो मैं अपने गाने 2-2.5 महीने में एक बार होता है जब मैं अपने आप को एज अ लिसनर सुन सकता हूँ. But you don't start like dancing or it's a little नहीं, weird बट for you. नहीं आई नेवर डांस. मतलब वो तो नहीं करता मैं खुद को सुन के, बट मैं खुद को सुन के लाइक आई पैट माई सेल्फ समटाइम्स. That's a good thing. जरूरी होता है. हाँ. Play the song a little. Maybe we'll make you dance a little in a song. We can vibe in this room, can't we? Come. Do you have anyone special in your life? No, 100% single. No, 100%. But we love this song. You're single. फिर तो हमें बैठ के बात करनी चाहिए. आप तो single नहीं हो, 100%. This is a lie. Who is the king? I don't buy your single. Come on, we have to vibe. I have to make you vibe to this song. मैं बहुत I was going to tell you, show me how you vibe on the stage. मैं बहुत शर्मीला हूँ यार. थोड़ा, let's try it a little. Come. मैं ऐसे गाता हूँ. Listen, but this song is such a vibe. Thank you so much. यार मतलब People are loving it. I'm so happy. I hope I get to see this live. That's more important. Very soon, very soon. Where I hope I get to see this live because it's a beautiful track, है ना? और मुझे लगता है. I mean ये गाना सबके लिए बनाया है, तो हर कोई सुन सकता है. हर कोई सुन सकता है, बिल्कुल, चाहे आपके साथ कोई हो ना हो, जैसे कि हमारे साथ कोई नहीं है पर हम इस गाने सुनते हैं. But it is कोई बात नहीं. But like I said, it's wonderful you've reached here. But today when I sit with you, I want to understand how do you look at the music around you and the world that has evolved into. कैसे देखते हो आज की इस दुनिया को around music with the artists around you who've come up and everywhere, all of that. I mean, मैं बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ उस चीज़ को और इवॉल्व भी हुई है. मुझे मतलब पिछले 4-5 सालों के अंदर देखूँ तो जैसे मैंने म्यूज़िक को परस्यू करा है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे फेलो आर्टिस्ट हैं मेरे जिन्होंने परस्यू करा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से. और उस टाइम तो म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा मतलब दिस इज़ द बेस्ट टाइम. सो आई थिंक हर कोई अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहा है. एंड 2025 में हमें बहुत सारे मस्त प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं आर्टिस्टों के. मतलब मैं तो अपनी कोशिश करूंगा ही, बट हमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं. और अगर कोई नहीं देगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही दूं. I love that. आपने किया भी है. सबसे बड़े कोलैब्स किए अपने एल्बम के लिए. I think that was fantastic. Thank you so much. All the tracks, if I remember, of the last album that you dropped were massive blockbusters. मुझे लगता है वो एक प्योर कोलैबोरेशन और आर्टिस्ट की तरह आपने देखा और आपने कर दिया. मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था मतलब. Yeah. I've been lucky enough. Absolutely. Well, now I think towards the end of this, में I think हमने awkwardly नचाया सही, but I've done it. I've vibed with him. That's how he vibes, guys. I know. मैं थोड़ा बोर हूँ guys. मैं थोड़ा सा बोर हूँ guys. Boring बिल्कुल इसे नहीं कहते हैं. Hello. No, I think it was so much fun. Thank you for spending the day with us. Thank you so much. बहुत
मजा आया। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा अगली बार हम तसल्ली से बैठें और हमारे पास खूब सारा वक्त हो। जी बिल्कुल। सो सॉरी, बहुत क्रंच चल रहा है जीवन के अंदर ना, पिछले 15 दिन से घर नहीं गया मैं अपने। होम से काम होम से। योर होम से? Yep. सबसे पहली चीज क्या करोगे घर जाके? घर के यार खाना? मम्मी के साथ बैठूंगा थोड़ी देर। एंड खाना ना? हाँ, खाना तो फिर उसके दाल बाद तो चावल? लालच तो इसलिए हुई है। दाल चावल सबसे कंफर्टिंग फूड क्या होगा आपके लिए? मैं तो मीट रोटी खाता हूँ। बस बिल्कुल दिल्ली वाली जी है ना? हाँ एंड वो सुकून मिलता होगा ना? जी बिल्कुल, बस बट व्हेन यू गो बैक होम डज योर मदर स्टिल टेल यू जाके दूध लेके आओ? मैं आई विश वो काश शायद बोलती, मैं सच में लेने जाता, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, 2 टोकन दूध ले आइयो, ठीक है। आजकल तो कोई ग्रोसरीज दूध वूध बोलना नहीं नहीं आपको। यार, अब तो उनको ब्लैंकेट सिखा दिया मैंने। बस एक झप्पी इज व्हाट यू नीड। हाँ बस वही चाहिए। So beautiful. I hope you get that. Yeah. Thank you for spending Thank the you day so with much. Thank us. you so It much. was Means a lot. fantastic. Means a lot. And we'll always cheer for you, King. And then, what did you teach me? What is that? On that note, thank you, Jet, King. thank You're you so much. awesome. Thank Thank you you so so much. much.